नहीं रहे तो आज हम सुनेंगे दशहरा की पौराणिक कथा। इस कथा को आप अंत तक प्रेम पूर्वक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे भगवान राम। जब भगवान राम का राज्य अभिषेक होने लगा तो दशरथ की दूसरी पत्नी ने कसम दिलाकर अपने बेटे भरत को गद्दी पर बैठा दिया और राम को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन को जाने लगे। श्री राम के साथ उनकी पत्नी और छोटा भाई लक्ष्मण भी वन को चले गए। कई साल उन्होंने वन में बिताए, कई राक्षसों का वध किया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वन में घूम रही थी तो उसकी नजर श्री राम पर पड़ी। शूर्पणखा जबरदस्ती श्री राम से विवाह रचाने की बात कहकर सीता को मारने की धमकी देने लगी। इस बात से लक्ष्मण गुस्से में आ गए और उन्होंने शूर्पणखा की नाक को काट दिया। शूर्पणखा रोती रोती अपने भाई के पास गई। रावण ने बदला लेने के लिए साधु का वेश धरा और सीता माँ का भिक्षा लेने के बहाने अपहरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण सीता माँ को ढूंढते रहे। रास्ते में उन्हें हनुमान, सुग्रीव और जटायु मिले। जब पता चला कि सीता माँ को रावण अपनी लंका में ले गया तो श्री राम ने उनसे युद्ध करने की ठानी और वानरों के साथ सेना तैयार की। समुद्र में पुल बनाया और फिर रावण से युद्ध रचाया गया। रावण के 10 सिर थे, इसलिए जब भी राम उनका सिर काटते तो वो फिर जिंदा हो जाता। अंत में विभीषण के बताने पर रावण की नाभि पर श्री राम ने तीर मारा और उसका वध किया। रावण के वध के बाद लोगों को असुरों के आतंक से छुटकारा मिला। कहते हैं कि दशहरे के दिन ही माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था। चलिए उसकी कथा सुनते हैं। महिषासुर अपनी इच्छा के अनुसार भैंस और इंसान का रूप धर सकता था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। कई साल तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी उसकी अखंड तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे तो वापस जाना ही है, इसलिए कोई और वर मांगो। तब महिषासुर ने काफी सोचा और कहा कि मुझे ना तो कोई देवता, ना असुर और ना कोई पुरुष मार पाए, तथा मैं सिर्फ स्त्री के हाथों ही मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु करके उसको वर दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर ने सभी पर आक्रमण कर दिया और जल्द ही असुरों का राजा बन गया। देखते ही देखते उसने धरती और स्वर्गलोक को भी जीत लिया। वो तीनों लोकों का अधिपति बन गया। जब सभी देव भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने आराधना की। तब भगवती का जन्म हुआ। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम कूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर की सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित किया। अब बारी थी युद्ध की। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री
अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर उसकी ओर आ रही है। 60,000 राक्षसों की सेना ने युद्ध कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवार से सैकड़ों असुरों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। बाद में 9 दिन की लड़ाई के पश्चात महिषासुर का भी वध कर दिया। तो इस प्रकार से दशहरे के दिन यानी दशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण का और देवी भगवती ने महिषासुर का वध किया था। तो ये थी दशहरे की पौराणिक कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो